एनडीटीवी की खबर का फिर असर हुआ है। कल हमने खबर दिखाई थी कि कैसे कोरोना ने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया था और 5 बच्चे दर दर भटकने और मांग कर खाने को मजबूर हो गए थे। अब मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर से विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा है कि इन बच्चों के लिए वो खुद घर का निर्माण करवाएंगे। साथ ही शासन के स्तर पर बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई और भरण पोषण होगा। वो खुद ही बच्चों के गार्जियन बनेंगे क्योंकि ये उनकी विधानसभा का मामला है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो खुद भिंड से आते हैं। उन बच्चों की खबर उन्होंने देखी है और उन बच्चों की मदद के लिए क्या सरकार कर रही है और कुछ अपने व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद जी, उन बच्चों की क्या मदद करेगी सरकार और आप भी व्यक्तिगत तौर पर? अभी तो तुरंत एक्शन में लिया है, हमको समाचार माध्यम के माध्यम से मालूम पड़ा है। मैं एनडीटीवी का भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी हमको इस प्रकार का पूरा जानकारी दी है। तो मैं तुरंत जो है ना उनको शिशु गृह में रख दिया है। उनके पढ़ाई लिखाई से पूरी चिंता, स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा से लेकर ये मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। दूसरा, उन्होंने बच्चों ने कहा कि मुझे एक आवास की व्यवस्था हो जाए, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं की तरफ से उनके एक आवास की व्यवस्था भी कर देंगे। उनके पढ़ाई लिखाई की जो भी चिंता होगी, मैं उनका गार्जियन हूँ, मैं उनका पालक हूँ। ये तो दुखद जो बड़ी घटना है, ये भगवान के उसमें हमारा हाथ नहीं, उसमें जो कुछ हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्वक घटना के बाद भी वो बच्चे भी हमारे बच्चे, हम उनके साथ खड़े हैं। उनके एक मकान की व्यवस्था मैं अपने तरफ से कर दूंगा और बाकी भी हम समाज के लोगों से बातचीत करके और सरकार के माध्यम से जो बेहतर हो सकता है वो सब व्यवस्थाएं, पढ़ाई लिखाई से पूरी चिंता मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी चिंता करते हुए और उनके लिए हमेशा खड़े हैं और उनकी व्यवस्थाएं भी कर दूंगा। तो अगले हफ्ते तक क्या उनका खाता वगैरह खुल सकता है? 100% मैं कर ही दूंगा। ठीक है, मैं करवा भी दूंगा और हमारी सरकार भी साथ में खड़ी है। आखिरी सवाल था कि मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई थी जो कोविड से जो बच्चे यतीम हो गए हैं उनके लिए, तो इन बच्चों को उनका लाभ क्यों नहीं मिल पाया? कोई तकनीकी दिक्कत? एक्चुअली कोविड बाल कल्याण योजना थी, उसकी तकनीकी दिक्कत थी कि एक्चुअली मध्य प्रदेश में इनकी मौत नहीं हुई है। अच्छा, जो डेथ हुई यूपी में हुई है। उसके कारण क्या हुआ कि स्वाभाविक रूप से हमारे सिस्टम में नहीं आ पाए। अब जैसे ही मालूम पड़ा है तो नहीं आ पाए होंगे, लेकिन चिंता तो करना हमारा काम है। हमारे जिले का विषय, प्रदेश का विषय आ गए तो उनकी सब चिंता, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी निर्देश है, उनकी पूरी चिंता करेंगे और हम व्यक्तिगत रूप से भी उनकी चिंता करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इन बच्चों की मदद करने के लिए और एनडीटीवी से बात करने। एनडीटीवी को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्हें समय पर इस बात का हमको ध्यान दिलाया और मैं पूरी रूप से उनकी चिंता करूँगा। मेरे स्वयं के बच्चे, इस भाव से मैं चिंता करूँगा, पढ़ाई लिखाई से लेकर बाकी सब काम बस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब आपको वो खबर भी दिखाते हैं जिसका असर हुआ है, कैसे कोरोना ने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। इस कच्ची मड़ैया को घर मान लें। ज्यादा कमरे नहीं हैं, सो 10 साल की निशा कुछ यूं ही आंगन बुहार लेती है अपने झाड़ू से। ठीक है कि 2 बहनें, 3 साल की मनीषा और 2 साल की अनीता की चोटी गूंथनी नहीं पड़ती, बाल छोटे हैं। हाँ, 6 साल का बाबू राजा कुछ यूं जीन्स पकड़े बहन के सामने समोसों को तरेर कर देखता है। 7 महीने का गोलू भोला है, दूध से ही काम चला लेता है। दूध पानी मिल जाता है, दूध मिल जाता है भाई के लिए, छोटे भाई के लिए। रोटी मिल जाती है? रोटी मिल जाती है, कपड़े मिल जाते। रह कहाँ रहे हैं यहाँ पर? कच्ची मड़ैया में रहते, अगर पानी आने बरसता तो मरघट पे सोते हैं। अमाह गांव इन बच्चों का घर है। किसी भी दरवाजे पर जाते हैं तो रोटी मिल जाती है। गांव वालों ने ही कपड़े दिए हैं। बस मड़ैया बारिश में टपकी तो उसी मुक्तिधाम के टीन शेड का आसरा जहां पिता छोड़ गए थे। गांव के लोगों ने सरपंच और अन्य अधिकारियों को सूचित किया, सरपंच ने भी अन्य अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इन बच्चों को मतलब एक दिन जो पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर गोविंद सिंह विधायक, उन्होंने देखा, उन्होंने संज्ञान में लेते हुए फिर आला अधिकारियों को फोन लगाया, सब किया, तब कहीं जाके इनका कुछ कागज वगैरह का हुआ और अभी वो प्रक्रिया चल रही है। इनकी बच्चों की जिंदगी पूरी की पूरी खिलवाड़ हो चुकी है दस्तावेजों की। दस्तावेजों पर लटकी है? बिल्कुल बिल्कुल। गांव के अंदर से लोगों की एक भावना हुई कि हमें मदद करना चाहिए, इनके लिए कोई नहीं है। शासन द्वारा मदद नहीं मिलना एक शासन की नाकामी है। कि कोरोना काल में बताया तो था कि उनने कि हम हर व्यक्ति की मदद करेंगे, मगर मदद कागजों में और कहने में नहीं होती है। पिता राघवेंद्र वाल्मीकि रिक्शा चलाकर परिवार चलाते थे। फरवरी में कोरोना से मौत हो गई। पत्नी अपने 5 बच्चों को लेकर गांव आई। मई में उनकी भी मौत हो गई।
बच्चे सरकारी फाइलों के मोहताज हैं। माँ बाप काम करने यूपी के उरई चले गए थे। इनके पास कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है। प्रशासन कह रहा है हर संभव मदद करेंगे। उनका जो एविडेंस कलेक्ट करके देन उसके अगर बाल कल्याण योजना में अगर वो पात्र रहेंगे तो बिल्कुल उनका जल्दी ही प्रकरण बना के उसको भी सुविधा करेंगे। बट अभी हमारा प्राथमिकता है उन बच्चों को ससुरक्षित शिशु गृह या बाल गृह में शिफ्ट किया जाए। तो दस्तावेज भी हम जो भी है हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, आधार कार्ड हो या बाकी बेसिक दस्तावेज, क्योंकि हमको पंचनामा के आधार पर और वहाँ का जो ग्राम पंचायत है, लोकल बॉडी है, उसके आधार पर जो दस्तावेज मिल सकता है। सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है, लेकिन इन बच्चों के बीच मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यानी 2 राज्यों की कागजी दीवार खड़ी है। पिछले सप्ताह सरकार ने बताया कि मध्य प्रदेश में कोविड बाल कल्याण योजना के तहत 1001 बच्चों को फायदा मिल चुका है। इस योजना में बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपए की पेंशन के साथ मुफ्त का खाना और ताउम्र पढ़ने की सुविधा मिलती है। लेकिन निशा जैसे बच्चों के लिए ऐसी योजनाओं का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है जिसके तहत वो इन योजनाओं का लाभ ले सके। भिंड से दिलीप सोनी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को शुक्रवार को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी का विरोध करने पर पुलिस वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी को जबरदस्ती धकेलकर गाड़ी में बिठाकर ले गए। आराम से आप जाएंगे लेकिन चप्पल तो पहन नहीं जाऊंगा मैं। कौन सी बदतमीजी है? ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। मुझे एफआईआर कॉपी तो वैसे नहीं जाऊंगा। ये इलीगल साइन करवाते कहीं पे साइन करवाया कुछ। ये देखिए कारण बताइए। देखिए नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। अब हो गया ऐसे नहीं जाऊंगा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। इसी को शायद वक्त का फेर कहते हैं कि जिस आईपीएस के सामने ये सैल्यूट करके दम बांधे दूर खड़े रहते थे, उसी आईपीएस को आज सिपाही, हवलदार, दरोगा इस बेइज्जती के साथ गाड़ी में ठूंस कर गिरफ्तार कर ले गए। संयुक्त जांच समिति ने अपनी अंतरिम जांच आख्या में पीड़िता और उसके सहयोगी गवाह श्री सत्यम प्रकाश राय को आत्मदाह हेतु दुष्प्रेरित करने तथा अन्य आरोपों में श्री अतुल राय सांसद एवं श्री अमिताभ ठाकुर सेवानिवृत्त आईपीएस को प्रथम दृष्टया दोषी पाया और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने की संस्तुति की। वाराणसी में एक लड़की ने बीएसपी एमपी अतुल राय पर 2019 में रेप का केस दर्ज कराया था। 2020 में आरोपी एमपी अतुल राय के भाई ने लड़की पर धोखाधड़ी और ब्लैकमेल करने का केस दर्ज करा दिया। तब लड़की ने एक फेसबुक लाइव में अमिताभ ठाकुर समेत कई पुलिस वालों पे उसे फंसाने का आरोप लगाया था। बाद में लड़की ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्महत्या कर ली थी। मैं बलात्कार पीड़िता जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा पीड़िता नहीं बल्कि चरित्रहीन साबित किया गया तरह तरह से, सिर्फ एक हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय को बचाने के लिए, जिसमें तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक, नरही के तत्कालीन टीबी सिंह, सीओ अमरेश सिंह, दरोगा संजय राय, उसका बेटा विवेक राय वत्स, आईजी अमिताभ ठाकुर और अब वर्तमान जज एमपीएमएलए कोर्ट प्रयागराज के आलोक श्रीवास्तव, इन सारे लोगों की भूमिका है। अमिताभ ठाकुर को कुछ वक्त पहले सरकार ने वक्त से पहले रिटायर कर दिया था। हाल ही में उन्होंने गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उनकी इस तरह गिरफ्तारी से उनका परिवार नाराज है। घर से जबरन उठा के लाए, जब यहाँ आने पे पूछने पे ये नहीं बता रहे हैं कि क्यों अरेस्ट किया, किस कारण से किया, आधिकारिक रूप से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किया ताकि हम जो लीगल कोर्स हो सकता है उसको अडॉप्ट कर सके। ये तो अदालत में ही साबित होगा कि किसने कितना जुर्म किया था, लेकिन एक अफसर जिसने सारी जिंदगी इसी तरह अपराधियों को गिरफ्तार किया होगा, आज खुद इस तरह गिरफ्तार होके जाए तो कम से कम देखने में तो अजीब लगता ही है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
सीमा विवाद को लेकर असम और मिजोरम पुलिस के बीच झड़प के 1 महीने बाद एक बार फिर दोनों राज्य आमने सामने हैं। ताजा मामला कछार जिले के ही खुलीछारा में एक सड़क निर्माण को लेकर है। यहां असम की ओर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक सड़क बनाई जा रही है, जिस पर मिजोरम ने आपत्ति जताई है। असम सरकार का आरोप है कि मिजोरम के स्थानीय लोगों ने हंगामा किया और निर्माण रोकने की कोशिश की। वहीं मिजोरम का कहना है कि असम मिजोरम की सीमा में सड़क बना रहा है, इसीलिए आपत्ति जताई गई है। भूटान और अरुणाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद असम के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ में असम के 11 जिलों के करीब 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश के सियांग वैली में बाढ़ आने से राज्य के असम से सटे इलाके धेमाजी और लखीमपुर जिले में बाढ़ आ गई है। अब तक जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन 150 से ज्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला गया है। कुल 6217 लोगों ने 66 राहत शिविरों में शरण ली है।